बारिश में अमीर वर्सेस गरीब बहू का गृह प्रवेश। माँ भाभी कितनी देर में आएंगी, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तो क्या इंतजार कर रही? सबसे ज्यादा तो मैं बहू के गृह प्रवेश का इंतजार कर रही हूँ। तभी बड़ी सी फूलों से सजी हुई गाड़ी घर के सामने खड़ी होती है और उसमें से 4 नौकर निकलते हैं और अमीर बहू महंगे लहंगे में धीरे धीरे चलती है। उसके बड़े दुपट्टे को 3 नौकर संभालते हैं। एक ड्राइवर छाता पकड़ता है तो वहीं एक नौकरानी उसका हैंड पर्स और आईफोन पकड़ते हैं और बहू कीचड़ से बचकर चलकर आती है। माँ देखो तो भाभी तो ऐसी लग रही जैसे किसी महल की शहजादी हूँ। हाँ, तेरे बड़े भाई की पसंद इतनी अच्छी है, शहजादी तो होनी ही थी। आ गई मेरी जिज्ञासा बहू, आओ मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूँ। वैसे बहू तुम इस महंगे से लहंगे में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स माँ जी, इस ड्रेस पर लाखों रुपए खर्च किए, अच्छी तो लगनी ही थी। हाँ भाभी आप बहुत अच्छी लग रही है। ओहो, ये मेरे पैर के नीचे क्या आ गया? मेरी सैंडल गंदी हो गई। अरे भाभी आपने ये क्या किया? मैंने इतने प्यार से रंगोली बनाई थी पर आपने बर्बाद कर दी। हाँ तो क्या हुआ, बारिश में हो रही है, खराब तो वैसे भी होनी थी। माँ देखो तो। अरे कोई बात नहीं, अब मुझे गृह प्रवेश की तैयारी करने दे। लेकिन बहू मुझे तुम्हारे दहेज का सामान नहीं दिख रहा, इतने सारे नौकर आए, कुछ लाए नहीं। अरे माँ जी, वो तो मेरी ड्रेस को संभालने के लिए यहाँ तक आए हैं। वैसे इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरे दहेज का सामान कहीं रास्ते में फंस गया होगा। बारिश की वजह से बहुत सारे रोड जाम हो गए हैं ना माँ जी, आ जाएंगे थोड़ी देर में। आलिया, ये मेरा बैग संभालो ध्यान से, बहुत महंगा पर्स है। जी भाभी। अच्छा ठीक है। तब चावल के कलश को अमीर बहू पैरों से गिराकर गृह प्रवेश करती है और आलिया उस पर फूल बरसाती है। बहू अभी तेरी देवरानी का भी गृह प्रवेश करना है, उसे आने दे, तू अंदर आराम कर। तब जिज्ञासा अपने कमरे में चली जाती है। इतने में एक ऑटो ससुराल के सामने आकर रुकता है और उसके पीछे पीछे एक बड़ा सा ट्रक आता है। तब बहू बेटी एक प्लास्टिक पन्नी से खुद को बारिश से बचाते हुए चौखट तक पहुंचते हैं। कीचड़ में बहू का पैर सन जाता है। ओहो देखो माँ, ये गरीब भाभी कैसे आई हैं। आ गई महारानी, अच्छा सिंगा भी नहीं पहना और पैर भी कीचड़ में डुबा दिया। ऐसे गृह प्रवेश करवा रही है अपना। माँ बारिश हो रही है, अब पाँव में कीचड़ नहीं तो हीरे चिपके होंगे क्या? प्रणाम माँ जी, थोड़ी बारिश हो गई, सामान भीग ना जाए इसलिए प्लास्टिक कवर से ढकवा कर लाई हूँ। भाई साहब ये अलमारी, बेड और सारा राशन ध्यान से उतरवा कर अंदर रख दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और तेरे हाथ में ये छोटा सा संदूक कैसा है? माँ जी इसमें जरूरी सामान है, ये मैं आपको अंदर ही दिखा सकती हूँ। गरीब बहू का लाया हुआ सामान घर में रखवाया जाता है। तब सास गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है और बहू चौखट पर माथा रखकर तब ससुराल में आती है। अरे वाह, हमारी बहू कितनी संस्कारी है जो घर को मंदिर समझकर प्रवेश कर रही है। देखो तुम्हारी अमीर बहू इतने महंगे कपड़े पहन कर आई है, लेकिन मजाल है कि दहेज में एक सुई भी लाई हो। पर मेरी पसंद की बहू को देखो, गरीब होने के बावजूद भी अपने गांव से अनाज लेकर आई है जिसे हम खा भी सकते हैं और इस्तेमाल करने वाला सामान भी। हाँ तो क्या करूं? अब ज्यादा अपनी गरीब बहू के गीत मत गाओ मेरे सामने, क्योंकि इस गरीब बहू की औकात मेरे सामने वही रहेगी जो होनी चाहिए। ये मेरी अमीर बहू जितनी पैसे वाली नहीं है। अवंतिका, बहुत जल्द ही तुम्हें बनावटी बहू और संस्कारी बहू में फर्क नजर आ जाएगा। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर ससुराल वालों को खिलाती हैं। तब ससुर, छी, ये बेस्वाद खाना किसने बनाया है? मैंने बनाया पापा जी, मैं खाना थोड़ा कम बनाती हूँ इसीलिए इतना टेस्टी नहीं है। हाय, मेरा तो मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। वाह छोटी भाभी, आपके हाथ की रसमलाई और ये दाल मखनी नान बहुत टेस्टी बने। माँ आप खाकर देखो। हाँ सौम्या, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जी शुक्रिया। माँ की बचपन में एक बार बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे ही घर संभालना पड़ा, तो उस वक्त खाना बनाना भी सीख लिया था। मुझे तो लगता है बहू जिम्मेदारी संभालते संभालते घर के कामों में गुणी हो गई है। पापा जी, अब बेचारी के पास ऑप्शन भी क्या था? अगर घर में पैसे और नौकर होते तो आज वो मेरी तरह होती। ये कहकर जिज्ञासा चली जाती है। बाकी सब छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है तो अवंतिका जिज्ञासा को छत पर अचार पापड़ लाने को कहती है। तब जिज्ञासा, माँ जी ये नौकरों वाला काम आप मुझसे मत करवाया करो, मैं नहीं जा रही बारिश में। आज तक बारिश में मैंने अपना एक बाल नहीं भीगने दिया और आप सोच रही मैं अचार पापड़ उठाने जाऊं? नो वे। ये बात सौम्या सुनकर छत से अचार पापड़ उठाकर रसोई में रख देती है और सास को, माँ जी आप बेफिक्र रहिए, मैंने छत से अचार पापड़ लेकर आ चुकी हूँ, अचार खराब नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मेरे चाय पकौड़े बना दे। जी माँ जी। तब सौम्या सास को चाय पकौड़े बनाकर दे देती है। जिज्ञासा फोन चलाते हुए सास के कमरे से गुजरती है। तब अवंतिका,
आओ बहू, पकौड़े खा लो। वैसे बहू, तू कल कह रही थी कि दहेज का सामान रास्ते में रह गया, बारिश की वजह से पहुंचा नहीं, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। माँ जी, सच बात तो ये है कि मैं कोई दहेज लेकर ही नहीं आई हूँ, और वैसे भी आप तो जानती हैं दहेज लेना देना कितना गलत होता है। मेरे माँ बाप ने मेरे सारे पैसे मेरी महंगी सी गृह प्रवेश की ड्रेस में लगा दिए थे। क्या मतलब, तू कुछ भी नहीं लाई? फिर काय बात की अमीर है, कहीं वो ठीक तो नहीं कह रहे थे कि उनकी गरीब बहू गरीब होकर भी दहेज लेकर आई और ये लेकर नहीं आई? माँ जी, आपको क्या मेरे पैसों की पड़ी थी? मैं नहीं बहू। तब अमीर बहू वहां से उठकर आ जाती है। रात को भी छोटी बहू सबको खाना बनाकर खिलाती है और अमीर बहू कुछ नहीं करती। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं तो तेज बारिश की वजह से छोटी बहू के कमरे में पानी टपकता है। वो बाहर से बाल्टी लेने जाती है तो देखती है कि सास ससुर के कमरे में भी पानी टपकता है। ये देख उनके बिस्तर को थोड़ा सा खिसका देती है और 2-3 बाल्टी टपकती हुई जगह पर रख देती है। शुक्र है अब माँ जी पापा जी आराम से सो सकते हैं, उनके ऊपर बारिश का पानी नहीं गिरेगा। तब सौम्या भी अपने कमरे में बर्तन लगाकर सो जाती है। अगले दिन जिज्ञासा अपने कमरे में देखती है कि बिना अलमारी के उसके सारे कपड़े बारिश के पानी से खराब हो गए हैं। तो वो सास के कमरे की अलमारी निकालकर अपने कमरे में रख लेती है और अपने कपड़े जमा देती है। अब बिल्कुल सेफ है मेरे महंगे कपड़े। वहां बेचारे सास ससुर के कपड़े खराब होते हैं। तभी सौम्या शाम का चाय नाश्ता देती है। माँ जी पापा जी, चाय। अरे ये क्या हुआ पापा जी, आप दोनों के कपड़े और जरूरी सामान बिस्तर पर क्यों पड़ा है? अलमारी कहाँ गई? तेरी अमीर जेठानी इस कमरे की अलमारी ले गई। मुझे तो समझ नहीं आता वो अमीर किस बात की है। कोई बात नहीं पापा जी, मेरी शादी की अलमारी है ना, मेरे पास एक अलग से बक्सा भी है, हम दोनों उसमें सामान रख लेंगे। मैं आपके कमरे में अलमारी रखवा देती हूँ और पापा जी आपकी शुगर फ्री चाय और बिस्किट है, और माँ जी आप भी दवाई ले लीजिए। हाँ ठीक है। तब सौम्या अपने पति के साथ अपने कमरे की अलमारी सास ससुर के कमरे में रखवाती है और उसमें कपड़े भी अच्छे से जमा देती है। देख रही हो ना अवंतिका, तुम्हारी अमीर बहू ने हमारे साथ क्या किया, और जिसे तुम गरीब कहती हो आज उसके दहेज की अलमारी हमारे कमरे में आई है। सच बता रहा हूँ, अमीर बहू किसी काम की नहीं है। न वो खाना पीना बनाती है, न सेवादारी करती है। लेकिन एक हमारी गरीब बहू है, टाइम पर दवाई देती है, खाना पूछती है, और रात को परेशान ना हो तो कमरे में बाल्टी भी लगा गई। वही अमीर बहू तुमसे जुबान लड़ाती है। अपने पति की बात सुनकर अवंतिका सोच में पड़ जाती है। अवंतिका का बड़ा बेटा बहुत कमाता था, लेकिन घर में एक पैसा नहीं देता था। सारे पैसे जिज्ञासा को दे देता था, जिससे वो शॉपिंग करती थी। वहीं छोटा बेटा मामूली सी नौकरी में घर का खर्चा चलाता था, बिजली का बिल भरता था और बहू बचत का राशन लाकर पैसे बचाती है। एक दिन आलिया को अपने कॉलेज की फीस भरनी होती है। तब ऋषभ भैया, मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, आपके पास होंगे, आप ही दे दो, मेरे कॉलेज की लास्ट डेट है। मैंने तेरी भाभी को पहले ही सारे पैसे दे दिए हैं, उसने खर्च कर दिया, तो हमारे पास तो नहीं है। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो एडमिशन नहीं होगा। आलिया तुम परेशान मत हो, मैंने घर के राशन में से कुछ पैसे बचाए थे, मैं दे देती हूँ। सच भाभी, थैंक यू सो मच, अब मेरी कॉलेज की फीस जमा हो जाएगी। कोई बात नहीं आलिया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अमीर बहू किसी को भी ढंग से खाना बनाकर नहीं खिलाती, जबकि गरीब बहू के हाथ का खाना खाकर सब खुश रहते थे। लगातार बारिश होने की वजह से अवंतिका को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो वो जिज्ञासा के पास जाती है। बहू, मेरी तबीयत खराब हो रही, बहुत खांसी आ रही है, ये मेरी खांसी की शीशी खत्म हो गई, कुछ पैसे दे दे या फिर बाहर से ला कर दे दे। सॉरी माँ जी, मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही मैं बाहर जा सकती हूँ, बारिश हो रही है। ठीक है। हाय राम। तब सास कमरे में लेट जाती है। ये सब सौम्या देख लेती है और वो अपने शगुन के लिफाफे के पैसे निकालकर सास के कमरे से खांसी की शीशी उठाती है और बारिश में भीगते भीगते लेने जाती है और लाकर देती है। ये लीजिए माँ जी। तू कब लेकर आई और पैसे कहाँ से आए? माँ जी, मेरे शगुन के पैसे थे, उससे ही मैं ये लेकर आई। ठीक है, अब जा। तब अवंतिका दवाई पी लेती है। सौम्या के जाते ही बैल बजाकर एक औरत घर में आती है जो जिज्ञासा का मैनिक्योर पेडिक्योर करती है। ये देख अवंतिका को बुरा लगता है। कुछ ही देर बाद लोन वाला घर आता है। माताजी, आपने अभी तक 1 महीने से EMI नहीं दी है, देखिए आपको 3 लाख रुपए अभी जमा करने होंगे। अरे भाई, मैं इस वक्त इतने पैसे कहाँ से ला कर दूं? मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मेरे बेटे अभी घर पर नहीं है। नहीं, हमने आपके बड़े बेटे से बात करी थी, उन्होंने मना कर दिया। आपने शादी के लिए पैसे लिए हैं तो आपको देने ही होंगे। भाई साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जी से इस तरीके से बात करने की? पैसे चाहिए ना आपको, मैं देती हूँ। तब सौम्या वही संदूक लाकर देती है जिसमें उसकी शादी के गहने और 1 लाख रुपए का कैश होता है।
ये लीजिए, और आज के बाद इस दरवाजे पर आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3.5 लाख रुपए का सोना और कैश है। ठीक है, इसके लिए कल ऑफिस आ जाना। तब लोन वाले चले जाते हैं और सास को अपनी गलती का एहसास होता है। सौम्या बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी नहीं अपनाया, लेकिन सही मायने में इस घर में तू ही काम आई और तेरे दहेज का सामान। लेकिन ये अमीर बहू तो किसी काम नहीं आई और इसने मेरी कोई इज्जत भी नहीं करी। मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब तो घर में चलता रहता है, भूल जाइए। और वो बहू ही क्या जो अपनों के मुश्किल समय में काम ना आए। इस तरह अवंतिका गरीब बहू को अपना लेती है और अमीर बहू को सुधरने का एक मौका देती है। दोस्तों, दहेज और दिखावे की चमक बारिश में बह जाती है, लेकिन संस्कार और सेवा की खुशबू भीगे आंगन में महकती है। गरीब परिवार ने खाया पहली बार 10 तरह के पकौड़े। हाँ हाँ, ऐसे ही भाभी, आराम से आ जाइए। अरे देखो, जमुना और गोमती आ गई हमारी बहुएं। चलो चलो जल्दी से दरवाजे पर चलो, बारिश वैसे ही हो रही है। बेचारी कैसे भीगती हुई आ रही हैं। कहीं मैं फिसल कर गिर ना जाऊं। सुनो पूनम, मेरा हाथ ना छोड़ना। नहीं भाभी, हम नंदे आपको गिरने नहीं देंगी। अब तो बस घर पहुंच ही गए। देखो भाभी, घर के बाहर थोड़े हिस्से में पानी है, आपको पैर लगा कर आना पड़ेगा। मैं आपको सहारा दे रही हूँ, आप चौखट पर चढ़ जाना। मेघा के घर की चौखट जरा ऊंची थी। मेघा, पूनम और अंशिका तीनों ने अपनी भाभियों को सहारा दिया, जिसके बाद तीनों बहुएं चौखट पर खड़ी हो गईं और उनकी सास उनका गृह प्रवेश करने लगी। गंगा भाभी, आप सबसे बड़ी जेठानी और बहुओं की सास हो, तो हमारी बहुओं का गृह प्रवेश भी आप ही करवाओ। वैसे भी हम यहाँ 3 परिवार रहते हैं, हम तीनों ही बहुओं की सास लगती हैं, तो इससे अच्छा आप ही करवा दो। जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी हम लोग गरीब हैं, बहुओं के गृह प्रवेश में ही अगर मुट्ठी भर भर चावल बर्बाद किया तो खाएंगे क्या। इसीलिए बहुओं, तुम तीनों कहने को तो 3 अलग अलग घर से आई हो, लेकिन हम लोग परिवार एक ही हैं। इसीलिए इस एक कलश को गिराते हुए तुम तीनों साथ साथ अंदर आ जाओ। आए हाय, सुबह से बारिश हो रही, दरवाजे का ये कीचड़ साफ ही नहीं हो रहा है। गंगा ने ऐसे बोलकर कलश को चौखट पर रख दिया, जिसके बाद बहुएं कलश को गिराते हुए तीनों ही अंदर आ गईं। आरती, अदिति और अंशिका तीनों की शादी आज ही के दिन हुई थी। वैसे तो तीनों अलग अलग परिवारों की बहुएं थीं, लेकिन गंगा, जमुना और गोमती तीनों ही एक दूसरे की देवरानी जेठानी थीं। इस नाते से वो सभी साथ में एक ही परिवार में रहती थीं। परिवार काफी बड़ा था और बहुओं को परिवार के रूप में एक बड़ी 3 भाइयों की जॉइंट फैमिली मिली। तीनों बहुएं अपने गृह प्रवेश की रस्म से जरा नाखुश थीं। जब वो तीनों अपने अपने कमरों में आ गईं, तब अपने पतियों से बोली, ओम जी, ये क्या बात हुई? किसी भी बहू का इतना बुरा गृह प्रवेश कौन करवाता है? मैंने तो क्या क्या सोचा था कि ससुराल में ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना मुंह दिखाई की रस्म हुई, ना दूध अंगूठी की, कुछ भी तो नहीं हुआ। ससुराल आने में सारा लहंगा भी कीचड़ से ना गंदा हो गया। कीचड़ में चलते हुए आए और पानी की कुचेंदी में गृह प्रवेश करवाया। पता है, हील्स के साथ दरवाजा लांगने में मैं तो गिरने ही वाली थी, और एक ही कलश से गृह प्रवेश। इतनी भुखमरी हो रही थी क्या? देखो आरती, मैं जानता हूं कि तुम तीनों ही हम तीनों भाइयों से नाराज होगी। शायद तुम्हारी तरह ही बाकी की 2 बहुएं भी ऐसे ही शिकायत कर रही हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, हम जॉइंट फैमिली हैं और साथ ही हम गरीब लोग हैं। ये बात तुम समझ तो रही हो ना। हम लोग गरीब हैं, इसलिए हम तुम्हारी कई रस्में नहीं करवा पाए। एक कलश गिराकर गृह प्रवेश भी इसीलिए हुआ क्योंकि हम ज्यादा अनाज बिगाड़ नहीं सकते हैं। इससे ज्यादा शायद अब मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। नवीन की इस तरह बाकी भाइयों ने भी अपनी अपनी पत्नियों को समझा दिया। उन तीनों की ही पत्नियां सही दिमाग की थीं। उन्होंने उनसे ज्यादा बहस नहीं की और तीनों भाइयों की बात को समझ लिया। ऐसे ही अगले दिन आज तीनों बहुओं की पहली रसोई थी। अरे बेटा, आज तो बहुओं की पहली रसोई करवानी है। भाभी, मैं क्या सोच रही थी कि अलग अलग रसोई बनवाई तो ज्यादा खर्चा होगा, तो कैसा रहेगा अगर हम तीनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म साथ साथ निपटा दें। तो ऐसा करने से बहुओं की पहली रसोई भी हो जाएगी और हमें ज्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा। मैं अभी यही बात करने वाली थी। ऐसा करेंगे, हम में से एक चावल मंगवा लेगा, एक दाल और एक सूजी। तो इस तरह बहुएं मिलकर दाल, चावल और सूजी का हलवा बना लेंगी। एकदम सही फैसला किया। इस तरह सिर्फ पैसे की बचत नहीं होगी, बल्कि जब बहुएं परिवार को ऐसे मिलकर काम करता हुआ देखेंगी तो उनके अंदर भी ये भावना जागेगी कि वो परिवार में मिलकर रहा करें। तीनों सास ऐसे ही बातें कर रही थी। अपनी सास की बातें बहुएं भी सुन रही थी। तीनों सास ने जैसे बोला वैसे ही किया। उन्होंने बहुओं के लिए मिलकर राशन मंगवाया, जिसके बाद तीनों बहुएं रसोई में आ गईं। और सुनो, हम तीनों की एक साथ पहली रसोई हो रही है, तो हम साथ साथ मिलकर ही खाना बनाएंगे। तुम लोग तैयार तो हो ना? चलो साथ मिलकर काम करें। आरती की बात को सुनकर अदिति और अनुष्का भी उसके साथ ही लग गई।
बरसात का मौसम था। ऐसे में तीनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया और परिवार के आगे लगा दिया। भाई वाह, खाना तो ऐसा बना है कि दाल चावल के साथ साथ उंगलियां भी खा जाओ। सच में खाकर तो मजा ही आ गया। भैया, तीनों बहुओं ने मिलकर हमारी मेहनत की है तो खाना कैसे अच्छा नहीं बनता। वाह बहुओं, दिल खुश हो गया। ये लो तुम्हारा शगुन। तीनों बहुओं को साथ साथ शगुन मिला, जिसको पाकर वो तीनों ही खुश हो गईं। ऐसी सिलसिला जारी था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और अब तीनों बहुओं को अपनी ससुराल में मिलजुल कर रहते हुए लगभग 1 हफ्ता गुजर चुका था। आज के दिन तीनों बहुएं अपनी नंदों के साथ बाजार आई हुई थी। ननद जी, हम तीनों आज बाजार तो आ गए, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ सही नहीं लग रहा है। सही बोल रही हो भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होगी और बारिश में ना इस बाजार का रूप ही बदल जाता है। अरे नहीं भाभी, सभी छप्पर के नीचे आ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। अनुष्का, अंशिका, अदिति, मेघा, आरती और पूनम सभी एक छप्पर के नीचे खड़ी हो गईं, जिसके बाद बाजार में बारिश शुरू हुई। बारिश होते ही बाजार में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की खुशबू उड़ने लगी। हाँ, बारिश और गर्मा गर्म पकौड़े, मुझे तो मायके की याद आ गई। जब भी बारिश होती थी तो मैं पकौड़े बनाती थी। सच में उन्हें खाकर तो मजा ही आ जाता था। ये प्याज के पकौड़ों की खुशबू है। प्याज के पकौड़े मेरे मन पसंद है। मन कर रहा है खरीद लूं, लेकिन ले नहीं सकती, पैसे ही नहीं है। हम लोग गरीब है ना भाभी, इस वजह से आप लोगों को आपकी पसंद के पकौड़े वगैरह नहीं खिला सकते। अरे नहीं मेघा, तुम क्यों शर्मिंदा महसूस कर रही हो? हमें नहीं चाहिए पकौड़े वकौड़े, तुम लोग ऐसे मत सोचो। और देखो, ये तो जरा सी बारिश होकर ही ठहर गई। चलो घर चलते हैं। अनुष्का की बात को सुनकर सारी बहुएं घर को आ गईं और फिर से अपने रोज के कामों में ही लग गईं। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन तीनों बहुएं घर में ही थीं कि तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के आते ही मोहल्ले के घरों से तरह तरह के पकवानों की खुशबू उड़ने लगी। हाँ, बारिश में आलू के पराठों की खुशबू सूंघ कर ही दिल कर गया खाने का। जब मायके में थी तो बारिश कितनी स्पेशल थी, मैं क्या क्या बनाकर खाती थी। लेकिन अब तो सब बदल चुका है। लोग अपने घरों में पकौड़े वगैरह बनाकर खा रहे हैं और हमारे पास यही रूखा सूखा है। दिल कर रहा है ऐसी बारिश में हमारे पास खाने को आलू के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, मिर्च के पकौड़े वगैरह होते तो मजा आ जाता। मेरी बहुएं कैसे तरस रही हैं, लेकिन हमारी गरीबी की मजबूरी तो देखो। ये जरा सी चीज भी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। अभी गोमती ने ऐसे बोला ही था कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जमुना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां उनकी कई पड़ोसन थी। अरे तुम सभी बारिश में कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस जमुना जी बरसात के मौसम में ये 2-3 तरह के पकौड़े बनाए तो सोचा तुम्हारे घर नई बहुएं आई हैं, थोड़े उन्हें भी चखाया। आखिर पहले हम कितना घुले मिले रहते थे ना, अब तो समय ही नहीं मिल पाता। लाओ जल्दी से कोई बर्तन ले आओ और ये पकौड़े ले लो। इसमें आलू, मिर्च, प्याज और पालक के पकौड़े हैं। मैं भी पनीर और ब्रेड पकौड़े लेकर आई हूँ खिलाने को। मेरी बहू ने पहली बार गोभी के पकौड़े, टमाटर के पकौड़े, शलजम के पकौड़े बनाए हैं। ले लो बहन। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही जमुना को 10 तरह के पकौड़े दे गईं, जिनको जमुना ने एक बड़े बर्तन में डाला और लो बहुओं, बहुत दिल चाह रहा था ना तुम्हारा पकौड़े खाने का। अब जितना मर्जी पकौड़े खाओ। पड़ोस से 10 तरह के पकौड़े आए। इनमें आलू, मिर्च, प्याज, पालक, टमाटर, गोभी, ब्रेड, पनीर, शलजम और चिकन के पकौड़े हैं। वाह भाभी, आपके ही नसीब से ये पकौड़े आए हैं। अब जितना मर्जी खाओ। पूरा परिवार पकौड़े के बर्तन के इर्द गिर्द बैठ गया और कुछ इस तरह गरीब परिवार ने बारिश में 10 तरह के पकौड़े खाए। बहुएं पकौड़े खाकर बहुत ही ज्यादा खुश थीं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। पकौड़े खाने को मिल गए और वो भी इस तरह। माँ जी, मैं पकौड़े विराट जी के लिए भी बचा दूंगी। अनुष्का ने अभी ऐसे बोला ही था कि पीछे से तीनों बहुओं के पति आ गए। अरे यहाँ पर तो पहली पकौड़ा पार्टी चल रही है, हम भी पकौड़े ही लेकर आए हैं। क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे बड़े खिल रहे हैं बच्चों। बड़ी माँ, हम तीनों को नई जगह काम मिल गया। अब घर में तंगी नहीं रहेगी। इसी खुशी में हम पकौड़े लाए थे। चलिए साथ में खाते हैं। नई जगह काम की खबर सुनकर पूरे परिवार में और भी खुशी की लहर दौड़ गई। बस फिर क्या था, अब तीनों बहुओं के पति अच्छी जगह काम करने लगे, जिससे उनके घर के हालात सुधरने लगे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।